कानपुर घर में युवक का रक्त रंजित शव मिलने के मामले में खुलासा। डीसीपी साउथ और हनुमंत विहार थाना पुलिस ने खुलासा किया। पिता ने डंडे से पीटकर पुत्र की निर्मम हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस ने आला कत्ल समेत तमाम साक्ष्य बरामद किए। आरोपी पिता को बेटे बहू पर तंत्र मंत्र करने का शक था। पिता को शक था कि बेटे बहू उन्हें तंत्र मंत्र कर मार देंगे। डीसीपी साउथ रविंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। भारत संवाद से विशाल सैनी की रिपोर्ट। दीपक भैया रोड सर, एक शव मिला था घर के अंदर मकान में, क्या था पूरा प्रकरण और किसने हत्या की? दिनांक 20 से 2024 को सवेरे लगभग 6:45 बजे थाना हनुमंत विहार को एक मर्डर की सूचना मिली थी। उक्त सूचना पे थाना प्रभारी और मैं स्वयं और बाकी सभी अधिकारीगण, फील्ड यूनिट की टीम, हमारी डॉग स्क्वाड की टीम, सभी लोग मौके पर गए थे। जो घटनास्थल था वो मृतक का स्वयं का घर ही था और उस घर में जिस रात ये घटना हुई थी उनके पिताजी और वो दोनों लोग थे, उनके अलावा और कोई व्यक्ति नहीं था। जो घटनास्थल का बारीकी से मुआयना मेरे द्वारा किया गया, फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड की टीम के द्वारा भी घटनास्थल का काफ़ी बारीकी से मुआयना किया गया। फील्ड यूनिट के द्वारा जो है घटनास्थल का वीडियोग्राफी जो है बारीकी से की गई। डॉग स्क्वाड के द्वारा भी उसमें मदद ली गई थी। बॉडी का पंचनामा करने के बाद में जो पीएम रिपोर्ट आई है, पीएम रिपोर्ट में जो लेसरेटेड वुंड आई है, जो कि हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से होता है जनरली। और जब हम लोगों ने इनकी पत्नी को सूचना दिया, जो मृतक है उनकी पत्नी के सूचना जब उनको मिली, वो मौके पे आए, क्योंकि उस दिन वो अपने मायके में थे, यहाँ पे नहीं थी पत्नी। उनके द्वारा एक तहरीर दी गई। इस तहरीर के आधार पे जो उसमें कंटेंट था, उस कंटेंट के आधार पे थाना हनुमंत विहार पर 302 आईपीसी का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें 3 लोग नामजद कराए गए। जो 3 लोग जो नामजद है, जो मृतक है उनके पिता और 2 सगे भाई हैं, 3 लोग नामजद थे। जब हमारे पास फील्ड यूनिट की टीम और जो फोरेंसिक टीम की यूनिट के द्वारा जो मौका मुआयना किया गया था और जो चीज़ें वहाँ पे देखी गई, जो पीएम रिपोर्ट आई और जो टेक्निकल चीज़ें हमारे पास जो सर्विलांस के माध्यम से, सीडीआर के माध्यम से जो आई, उसके आधार पे जब हमने इनसे पूछताछ करी तो इनके द्वारा जो एक्यूज है इसमें राकेश विश्वकर्मा, जो मृतक के पिता हैं, घटना को कबूल किया गया। इनके द्वारा ही घटना को कायल की गई है। ये उस रात्रि को ये छत पे सो रहे थे। जब बारिश हुई तो ये दोनों पिता पुत्र अंदर आ गए अपने घर में। ये बाहर सो रहे थे और जो इनका पुत्र था घर के अंदर सो रहा था। ये जो लकड़ी का फंटा है, इस फंटे से जो है अपने सोए हुए पुत्र के ऊपर जो है 4-5 बार लगातार वार किया, जिससे वो उनकी मृत्यु जो है तत्काल जो है घटनास्थल पर ही घारित हो गई। खून के छींटे जो आसपास में पाए गए थे, इस डंडे पे भी खून के छींटे पाए गए, तो उसको भी हमारे जो टेक्निकल फील्ड यूनिट की टीम है उसके द्वारा वहाँ से इसको बरामद किया गया। और इन्होंने जो उस रात को जो बनियान पहना था वहाँ पे भी ब्लड स्टेन पाए गए, उसकी भी पुष्टि हुई है। और जहाँ पे इन्होंने धोया था किचन में, वहाँ पे भी ब्लड स्टेन पाए गए। इस तरीके से टेक्निकल एविडेंस हमने कलेक्ट कर लिया है। और इसी जो आला कत्ल है, यही जो आप जो डंडा देख रहे हैं, आला कत्ल है। इनके द्वारा ये बताया गया कि कुछ पहले जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर विवाद था और इनको ऐसा लग रहा था कि इनकी पत्नी की मृत्यु जो है मार्च 2024 में हुई है। और इनकी पत्नी की मृत्यु में जो है कुछ इनको ऐसा लग रहा था कि किसी जादू टोना करके इनकी बहू के द्वारा इनकी पत्नी को मार देगी, जिस बात को एक खुन्नस रखते थे और कई दिनों से इस फिराक में थे, योजना बना रहे थे इनको मारने का, लेकिन इन्हें समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन उस दिन वो दोनों लोग अकेले थे, इनकी पत्नी और इनके जो बच्चे थे वो अपने मायके चले गए थे। उस दिन इन्होंने इस मौके को फ़ायदा उठाकर अपने बच्चे की हत्या कर दी। इसमें 2 जो नामजद अन्य अभियुक्त है, जो इनके सगे भाई हैं, अभी तक जो हमारी जांच है उसमें उनका कोई विशेष रूप प्रकाश में नहीं आया है। अभी विवेचना हमारी जारी है। अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर ऐसी कोई चीज़ें आती हैं, उसके आधार पर हम इसमें आगे भी कार्रवाई